अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके कप्तान ने नई गेम चल दी है और फैसला साजों को चकरा कर रख दिया है। ये देखिए आपके कप्तान की गेम, ये देखिए, ये आप ही के कप्तान की, इमरान खान साहब की एक खुफिया जमात थी जिसे आज वो मंजरे आम पर ले आए हैं। जरा गौर से देखिए, वही थीम कलर, वही झंडा, वही नाम, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क और इंतखाबी निशान में थोड़ी सी रद्दोबदल। बल्ले की जगह बल्लेबाज और पीटीआई की जगह पे पीटीआई एन। ये कैसे चमत्कार हुआ? और एन क्लोजिंग से चंद घंटे पहले, इसकी आज मैं आपको तफसील बताता हूं। आप हैरान रह जाएंगे कि फैसला साज इलेक्शन कमीशन वो उधर अदालतों में पीटीआई से बल्ला छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीटीआई ने बल्लेबाज को मैदान में उतार दिया है और टिकटें भी जारी कर दी हैं। तो सारे प्लान्स तहस नहस हो गए हैं। ये कैसे हुआ, कप्तान ने कैसे किया? बड़ी दिलचस्प कहानी है, आज आपके साथ शेयर करता हूं। आगे क्या होने जा रहा है ये भी बताऊंगा। दोस्तों, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती। ये इमरान खान साहब का एक खुफिया हथियार था जो कि इमरान खान साहब ने ये पार्टी रजिस्टर्ड करवाई थी 2016 में, क्योंकि इमरान खान साहब को पता था कि ये लोग कभी ना कभी मेरी पार्टी पर शब खून मारेंगे। इमरान खान साहब कई दफा ये बात कर चुके थे कि ये लोग पीटीआई को बैन करेंगे। इमरान खान साहब को पता था कि पीटीआई को बैन किया जाएगा और मुझे अपना एक खुफिया हथियार रखना चाहिए। इमरान खान साहब ने पीटीआई नजरियाती रजिस्टर्ड करवाई थी 16 फरवरी 2016 को। वही थीम कलर, वही झंडा, वही नाम, सिर्फ पीटीआई एन हो गया, नजरियाती हो गया। पीटीआई नजरियाती का नाम रख दिया गया। अख्तर इकबाल डार को उसका चेयरमैन बना दिया गया और यह पार्टी पहली बार मंजरे आम पर आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन हो रहा था और तब पीटीआई को बैन करने की खबरें गर्म थी। ऐसे में किसी ने खोज निकाला तहरीक इंसाफ नजरियाती का और फिर अख्तर इकबाल डार साहब पहली बार मंजरे आम पर आए 25 जून 2022 को। और तब मार्केट में ये खबरें गर्म हुई कि शायद फैसला साजों ने, शायद एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी और ताकत ने ये एंटी पीटीआई एक पार्टी बनाई है। और ये तासुर यही मिला कि ये पार्टी एंटी पीटीआई है, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी भिनक पड़ जाती कि ये पार्टी प्रो पीटीआई है तो शायद सबसे पहले इसको बैन किया जाता या इस पर शब खून मारा जाता या इस पर क्रैकडाउन होता अख्तर इकबाल डार साहब पर। लेकिन स्मार्ट जरा स्ट्रेटेजी देखिए पीटीआई की। और हुआ क्या, 2022 25 जून को जब पीटीआई पर पहला क्रैकडाउन हुआ था, जब ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तो तब इन्होंने ये मंजरे आम पर ये पार्टी आई। अच्छा, पार्टी मंजरे आम पर ऐसे आई कि अख्तर इकबाल डार ने इतने पक्के मुंह के साथ, इतनी मैच्योरिटी, संजीदगी के साथ डट के पीटीआई और इमरान खान साहब की मुखालफत की, इल्जामात लगाए। सबको यही लगा कि ये एंटी पीटीआई है, पीटीआई के लोगों को भी यही लगा। लेकिन अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना जा रहा था, शब खून मारा जा रहा था और आज जब आखिरी वक्त था तो पार्टी सिंबल अलॉट होने का, और इस वक्त भी पीटीआई को उलझाया हुआ था अदालतों में। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जब तक आप ये वीलॉग देख रहे होंगे, या तो फैसला आ चुका होगा बल्ले के हक में या फिर बल्ले के खिलाफ आ चुका होगा। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रही, चाहे बल्ले के हक में फैसला आए चाहे बल्ले के खिलाफ आए, क्योंकि पीटीआई इससे अब आगे निकल चुकी है। यह फैसला तो आना है, जाहिर सी बात है। पूरी कोशिश थी कि बल्ले को रोका जाए, लेकिन बल्लेबाज का निशान पहले ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से रजिस्टर्ड था, जिसका इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता था कि यह निशान असल में है किसका। अब जनाब, ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, जिसके चेयरमैन अख्तर इकबाल डार साहब हैं, ये इमरान खान साहब की पार्टी है। ये पार्टी जो है, अब इसके भी टिकट्स जारी हो चुके हैं। मजे की बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दिन पहले पार्टी टिकट्स जारी किए तमाम अपने एमपीज एमएनएज को। और फिर कल से ये खबरें गर्म थी कि जनाब पीटीआई ने 2 टिकट्स जारी किए हैं। एक टिकट जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दूसरा ब्लैंक टिकट है। वो एन वक्त पर पीटीआई फैसला करेगी कि वो किसको टिकट देना है।
और हमारे सामने जो बात आई वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राबता जमीयत उलमा इस्लाम से जो के साथ एक मुआहिदा कर लिया है और मुआहिदे के तहत उनके निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। उनका निशान अंगूठी है और ये बातें मीडिया में आई। फिर इसके अलावा और बहुत सारी पार्टीज खान साहब को ऑफर्स कर रही थी और यही लग रहा था कि ये तो कंफर्म था कि किसी पार्टी के साथ इल्हाक करेंगे, किसी पार्टी के निशान पर लड़ेंगे। लेकिन ये किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इमरान खान साहब की बैकअप पार्टी मौजूद है। ये किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इमरान खान साहब की बैकअप पार्टी मौजूद है। बिल्कुल वही फॉर्मूला जो 1988 में पीपल्स पार्टी के साथ किया गया था, उनके खिलाफ हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त बैन कर दिया गया था और पार्टी जब बैन हो गई, कलअदम हो गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार था, वो भी वापस ले लिया गया। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फौरन एक नई जमात रजिस्टर्ड करवाई जिसका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। मखदूम अमीन फ़हीम साहब उसके चेयरमैन बने। उसको निशान अलॉट हुआ तीर का, जो कि आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ती आ रही है और वो इलेक्शन में उतरे और वो तीर का निशान जो है वो जीत गया इलेक्शन। तो अब ये कहा जा रहा था कि पीटीआई किसी भी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी तो जीत जाएगी। लेकिन अब मजे की बात यह है, अब कोई कंफ्यूजन भी नहीं है इसमें। झंडे का रंग सेम है और थीम सेम है, लोगो सेम है और तकरीबन बल्ला भी सेम है। सिर्फ बल्ला अब कप्तान के हाथ में आ गया है। अब तो खूब धुलाई होगी। तो अब पीटीआई ने जनाब जो दूसरा ब्लैंक टिकट था, वो ब्लैंक का सिर्फ शोशा छोड़ा गया था। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट था, यानी हर मेंबर को दो दो पार्टीज के टिकट इशू किए गए थे कि अगर बल्ला जो है उसका फैसला टाइम से नहीं आता तो फिर हम ये करेंगे। तो बल्ले का फैसला ना आने की सूरत में वक्त जब आखिरी लम्हात में पहुंचा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट है वो टिकट रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करा दें और उस पे अब हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब जनाब वो धड़ाधड़ इस वक्त जमा करा रहे हैं और सारे उनको थोड़ी बहुत मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने तो तैयारी नहीं की थी ना कि पीटीआई के लोग आएंगे टिकट जमा कराएंगे, क्योंकि उनको तो बता दिया था कि भाई इनके हमने वो जो है निशान ही नहीं देना, तो ये इनको आने देना, ये आज़ाद हैसियत में जमा कराएंगे, इनको जमा कराने दो, आज़ाद तस्वुर किया जाएगा। तो वो प्लानिंग नहीं थी इनकी, कोई इन्होंने पुलिस को नहीं बताया था, कोई आरओज़ को ऐसा कोई अलर्ट नहीं किया था। तो अचानक से पीटीआई ने टिकट इशू कर दिया है और जब टिकट वो नजरियाती का जब वो उन्होंने वो कर दिया है तो अब वो लोग जाके वहां पे टिकट जमा करा रहे हैं और बआसानी टिकट्स जमा हो जाएंगे। कहीं पर थोड़े बहुत वाकयात सुनने में आ रहे हैं कि शायद वो आरओज़ जो हैं वो डिले कर रहे हैं या फिर कोई बहाने हीले कर रहे हैं या फिर कहीं कहीं पुलिस के रोकने की ऐसी भी जो है खबरें हमारे सामने आई हैं कि कैंडिडेट्स को रोका जा रहा है। लेकिन बिलाखिर टिकट्स जमा हो जाएंगे और बदला कुछ भी नहीं, बदला है तो सिर्फ एक नकाब बल्कि बदला नहीं उतरा है जो कि निज़ाम के चेहरे पर था। जिस तरह से एक पार्टी को खुड्डा लाइन लगाने की कोशिश की गई, जिस तरह से कानून का, अदालतों का, अदलिया का, सिस्टम का सहारा लिया गया, जिस तरह गैर आईनी इकदाम किए गए, वो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया है। इसका जो है बदला यही है, बदला है, नकाब बदला है। पहले नकाब था, अब अया होकर सामने आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट नहीं दे पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल में रहकर चेयरमैन ने भी बड़ी चाल चल दी है और इस चाल का अब जो है तोड़ किसी के पास भी नहीं है। अब इसका ना निशान छीन सकते हैं, ना इसको बैन कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस पार्टी का जो चेयरमैन है वो बड़ा कमाल का बंदा है, वो बड़ा कमाल का बंदा है। उसको यार आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। वो इस वक्त, अभी मैं देख रहा हूं, थोड़ी देर पहले वो जियो न्यूज़ को जो है वो बीपर दे रहे थे, तो उनसे जब पूछा गया पीटीआई के बारे में, उन्होंने टिकट्स भी इशू कर दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, लेकिन वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं जी, तहरीक इंसाफ के लोग तो करप्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। अदरवाइज आज वो भी अख्तर इकबाल डार साहब भी जेल में होते अगर थोड़ी सी भी भिनक पड़ जाती कि ये भी पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने टिकट्स इशू कर दिए हैं। बड़ा सेफली वो खेल रहे हैं और ज़बरदस्त अंदाज में खेल रहे हैं। अब उनको मैनेज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो आपको बताता चलूं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी रुकन है और एक स्ट्रेटजी के तहत खान साहब ने उनको अलग किया,
उनके नाम पे एक पार्टी रजिस्टर्ड करवाई, वही इंतखाबी निशान, तकरीबन वही इंतखाबी रंग, वही इंतखाबी झंडा, और वो बार बार कहता है कि हम नजरियाती लोग हैं। असल पक्ष उनसे जब सवाल किया गया कि वो आपका झंडा और तहरीक इंसाफ का तो एक ही है, उन्होंने कहा कि जी ये असल में हमारा झंडा है। हमारा से उनका मुराद इमरान खान साहब थे, जिसकी किसी को समझ ही नहीं आई और आज समझ आ रही है कि वो तो ये गेम कर गए हैं। खैर दोस्तों, अब जो गिरफ्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत हो चुकी है। अब इनकी गर्दन है और इमरान खान साहब का हाथ है। हाँ, थोड़ा सा जो है ना इशू हुआ है। इमरान खान साहब आज जेल में हैं और बैरिस्टर गौहर साहब जो थे वो उनके साथ मुशावरत कर रहे थे। उनकी मुशावरत से फिर टिकटें वगैरह तकसीम हुई। तो खान साहब के ऐसे में बयान आया है कि मुशावरत का इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिला। वैसे तो ये तासुर दिया गया कि बैरिस्टर गौहर साहब फुल टाइम मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक बंदा जेल में बैठा है, ना किसी का इंटरव्यू कर सकता है, ना किसी की प्रोफाइल प्रॉपर चेक कर सकता है, ना उसको ऑब्जर्व कर सकता है। बस रिकमेंडेशन पे ही उन्होंने वो जो है वो फाइनलाइज करना होता है। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं, तकरीबन टिकट्स ठीक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं से थोड़ी बहुत शिकायत आ रही हैं। वो शायद, अगर खान साहब ने भी कहा कि मुशावरत का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला, वो शायद खान साहब बाहर होते तो ये चीज़ें भी ना होती, क्योंकि खान साहब ने ये अनाउंस किया था कि 2018 में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, लेकिन अब अगले इलेक्शन में मैं खुद टिकट्स तकसीम करूँगा और मैं ये नहीं होने दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब जो हैं वो मुकम्मल जो है वो मुशावरत के साथ नहीं तकसीम कर पाए, लेकिन तकरीबन ज़्यादा जो टिकट्स हैं वो डिज़र्विंग लोगों तक गए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब जो ये मूव है, इसके बाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है ना वो कहीं ऊपर चला गया है। फिर चाहे गरीदा फारूकी के सर्वेज हों, फिर चाहे नून लीग के अपने सर्वेज हों, गैलप के सर्वेज हों, अब वो सारे बढ़ गए हैं। अब किसी सर्वे की कोई अहमियत नहीं है, कोई परवाह नहीं है किसी को। और अब जो अदालत से जो फैसला आए वो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि बल्ले के निशान की अब ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्लेबाज के निशान वाले जो टिकट्स थे वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। सो तहरीक इंसाफ के दोस्तों, आज से आपका निशान बल्ला नहीं बल्कि बल्लेबाज है, और बल्लेबाज कोई और नहीं है, आपका अपना कप्तान है, जो कि 92 के वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी कर रहा है, यही समझिए। क्योंकि बल्ला जो है वो फाइनली बल्लेबाज के हाथ में है और बल्लेबाज आपका कप्तान है, बल्ला वही है, आपने उसी पर मोहर लगानी है। और बैलेट पेपर पर बल्ला नहीं होगा, बल्लेबाज होगा। और आपका मजे की बात यह है कि आपका झंडा वही होगा। आप अपने जलसों में, कन्वेंशंस में, अपनी इवेंट्स में झंडा वही लहराएंगे, आपके तराने वही होंगे, आपका कप्तान वही होगा। बदला कुछ भी नहीं, बदला है तो चेहरे का नकाब बदला है। पहले ज़रा थिक था, काला स्याह नकाब था, अब ज़रा ट्रांसपेरेंट है, जिसमें से चेहरा भी अयां हो रहा है। दोस्तों, मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।